प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको पिछले टॉपिक में आर्मी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन पढ़ाया था और मैंने आपको उसके अंदर दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया था, विटामिन पार्ट फर्स्ट और विटामिन पार्ट सेकेंड। तो जो भी विद्यार्थी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो इन्होंने वीडियो नहीं देखा है विटामिन टॉपिक का, वो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड वो देखें। अब सर देखना कैसे है, तो आपको YouTube पर जाना है और सर्च करना है महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी जयपुर। उसके जो YouTube का जो लिंक है उस पर आपको मिल जाएगा विटामिन पार्ट फर्स्ट एंड विटामिन पार्ट सेकेंड। आज अपन आर्मी का दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक है। तो सभी विद्यार्थी साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाए, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपके साइंस के क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे। तो और स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। नया टॉपिक है कंकाल तंत्र। ये भी आर्मी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंकाल तंत्र। अब आपको मैं इसमें वही प्रश्न बताऊंगा जो आपकी आर्मी के लेवल है और आर्मी के अंदर आते हैं, तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है। और अगर एक बार आपके समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखना है। और जो भी भाई लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे एक अच्छा स्टडी मटेरियल अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक अच्छा स्टडी मटेरियल अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास जाना चाहिए, जिससे उसको फायदा हो सके। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कंकाल तंत्र, जिसे स्केलेटन सिस्टम भी कहा जाता है। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। आपको याद रखना है कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक तो बाह्य कंकाल और एक कौन सा कंकाल? आंतरिक कंकाल। मैंने आपको बताया कि कंकाल तंत्र को दो भागों के अंदर बांटा गया है, एक तो बाह्य कंकाल और एक आंतरिक कंकाल। मैंने आपको आते सबसे पहले ये बताया कि कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक तो कौन सा कंकाल? बाह्य कंकाल, और एक कौन सा कंकाल? आंतरिक कंकाल। अब आपको ये याद रखना है कि बाह्य कंकाल में सर क्या क्या आते हैं और आंतरिक कंकाल में क्या क्या आते हैं। तो बाह्य कंकाल के उदाहरण आपको याद रखना है, जैसे बाल हो गए, नाखून हो गए, ठीक है, सींग हो गए, खुर हो गए और पंख हो गए। ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो आपको याद रखना है ये बाह्य कंकाल के एग्जाम्पल है। तो आपको याद रखना है बाल, नाखून, सींग, खुर और पंख किसके एग्जाम्पल हैं? बाह्य कंकाल के एग्जाम्पल। नेक्स्ट, क्या आंतरिक कंकाल में क्या क्या आती है सर? तो आपको याद रखना है एक तो अस्थियां, जिन्हें क्या बोला जाता है? हड्डियां। क्या बोला जाता है? हड्डियां। तो आपको याद रखना है कि अस्थियां या हड्डियां। और दूसरा आपको ये याद रखना है, एक आती है उपास्थियां। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना बताओ? उपास्थियां, ठीक है। इनको कार्टिलेज बोला जाता है, तो मैं यहां लिख देता हूं कार्टिलेज। अब भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबको पता है हड्डियां तो क्या है? आपका शरीर किससे मिलकर बना होता है? हड्डियों से मिलकर बना होता है। सबके अंदर हड्डियां, भाई चेक कर लेना किसी में नहीं होती, हाँ सबके अंदर होती है हड्डियां, ठीक है। अब बात करते हैं मास्टर उपास्थियां क्या होती है? उपास्थियां बता। तो देखो उपास्थियां क्या होती है, जैसे आपके नाक का जो सामने वाला टिप वाला पार्ट है इसमें उपास्थि होती है, कान का ईयर बिना उसमें क्या होती है? उपास्थियां होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आगे कौन कौन सी कहाँ उपास्थियां होती है, क्या अंतर होता है हड्डियों के अंदर और उपास्थियों के अंदर। अब आपको ये याद रखना है क्या कि एक मैं आर्मी का इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं, क्या कि बाल और नाखूनों के अंदर एक मर्द प्रोटीन पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है जिसे केराटिन कहा जाता है। ये प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि बाल तथा नाखूनों में एक मर्द प्रोटीन पाई जाती है, और उस मर्द प्रोटीन का नाम क्या होता है? तो केराटिन। तो आपको याद रखना है कि बाल तथा नाखूनों में एक मर्द प्रोटीन पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? केराटिन। तो ये आपको सबको याद रखना है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं अपन कि बाल और नाखूनों में मर्द प्रोटीन होती है केराटिन। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद करते हैं जो आपको याद रखनी है।
सबसे पहले अपन हड्डियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मैंने लिख दिया, देखो, हस्तियां या हड्डियां। ठीक है, अस्थियां या हड्डियां। तो ये आपको याद रखना है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इनको? तो आपको याद रखना है बोन्स बोला जाता है। क्या कहा जाता है? बोन्स। तो आपको याद रखना है अस्थियां, हड्डियां या बोन्स। अब भाई साहब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखना है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को अस्थियों या हड्डियों के बारे में अध्ययन करना है तो वो विज्ञान की किस शाखा में करेगा? यह आर्मी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? कि अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन, अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है ऑस्टियोलॉजी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है क्या? कि अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है ऑस्टियोलॉजी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है आर्मी का, कि अस्थियों और हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट, क्या हड्डियों के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो आपको याद रखना है कि हड्डियों के अंदर ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। ये आपको याद रखना है कि हड्डियों के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? ओसिन प्रोटीन होती है। दो क्वेश्चन बताए मैंने, क्या कि बताइए अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है ऑस्टियोलॉजी। और मैंने बताया हड्डियों के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? तो आपको क्या बताना है? ओसिन प्रोटीन होती है। ठीक है, और बाल और नाखूनों में कौन सी प्रोटीन? केराटिन प्रोटीन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या कि हड्डियां किससे मिलकर बनी होती है? तो आपको याद रखना है कैल्शियम व फास्फोरस से। आपको पूछेगा बताइए हड्डियां किससे मिलकर बनी होती है? तो आप क्या बताओगे? कैल्शियम और फास्फोरस। आर्मी के अंदर कभी कभार ये भी आ जाता है कि बताइए कैल्शियम का परमाणु कितना होता है? तो कैल्शियम का परमाणु कितना होता है बताओ? 20। कितना होता है? 20। और फास्फोरस का 15। ये भी याद रखना है कि कैल्शियम का परमाणु 20 और फास्फोरस का 15। तो देखो 3 क्वेश्चन बताए मैंने आपको। ठीक है, समझदार तो भैया तो तैयार, फटाफट दोबारा रिवीजन लगाते हैं। देखो अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। और हड्डियों में कौन सी प्रोटीन होती है? ओसिन प्रोटीन। और हड्डियां किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम व फास्फोरस से। और कैल्शियम का परमाणु 20 और फास्फोरस का 15। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, नेक्स्ट ये चर्चा करते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि एक वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना है कि एक वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या, तो आपको याद रखना है कि एक वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। कितनी होती है? 206। ये एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि एक वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। बच्चों में कितनी होती है? तो ये आपको याद रखना है, बच्चों में होती है 300। कितनी होती है? 300। तो मैंने 2 क्वेश्चन बताए, क्या कि एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी? 206। और बच्चों में कितनी होती है? तो आपको याद रखना है कितनी? 300 होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या ये भी क्वेश्चन आता है कि जैसे सर आपने बताया बच्चों में तो 300 और वयस्क मनुष्य में 206, ये गायब कहां से हो गई? तो गायब कहीं नहीं हुई, ये जुड़ जाती है हड्डियां आपस में। तो 300 से लास्ट में जुड़कर कितनी रह जाती है? 206। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो 2 हड्डियां होती है ना आपस में, देखना ऐसे जुड़ी होती है, जॉइंट होता है 2 हड्डियों के मध्य। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 2 हड्डियां किस रचना से जुड़ी रहती है? तो आपको मैं बता देता हूं, क्या स्नायु या लिगामेंट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 2 हड्डियां आपस में किस की सहायता से जुड़ी होती है? तो आपको याद रखना है स्नायु या लिगामेंट। तो एक इंपॉर्टेंट पर्सन याद रखना है कि 2 हड्डियों आपस में किसकी सहायता से जुड़ी रहती है? तो आपका आंसर होना चाहिए स्नायु या लिगामेंट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि दो हड्डियों को जोड़ने वाली संरचना कौन सी होती है, स्नायु या लिगामेंट। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन क्या कि सर हड्डियां होती है ना, उसके ऊपर क्या होती है बताओ, चेक करो सारे, हड्डियों के ऊपर क्या पाई जाती है बताओ, मांसपेशियां। तो आपको याद रखना है जैसे ये हड्डी है और हड्डियों के ऊपर क्या पाई जाती है, मांसपेशियां, मांसपेशियां होती है। तो आपको ये याद रखना है कि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना वो क्या होती है, तो आपको याद रखना है कंडरा या टेंडन। मैं दोबारा बता रहा हूं, आपको याद रखना है कंडरा या टेंडन। तो आपको याद रखना है क्या कि बताइए मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है, कंडरा या टेंडन, और दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो आपको याद रखना है स्नायु या लिगामेंट। ठीक है, अब देखो मांसपेशी, अगर आपके अंदर बॉडी के अंदर मांसपेशियां नहीं होती ना, तो आपकी बॉडी के अंदर गति नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो मांसपेशियां होती है उन्हीं की वजह से बॉडी में क्या होती है, गति होती है। तो आपको याद रखना है कि मांसपेशियों की वजह से बॉडी में चलते हैं, फिरते हैं, कूदते हैं, दौड़ लगाते हैं अपन। ठीक है, अगर ये नहीं होती तो काम गड़बड़ हो जाता। तो आपको याद रखना है कि मांसपेशियां होती है ना, जिनको मसल्स कहा जाता है। अब देखो यहाँ से मैं इंपोर्टेंट पर्सन और बता देता हूँ मांसपेशियों से रिलेटेड जो आपकी आर्मी में आते हैं। क्या आते हैं आपको मैं बताता हूँ। तो मैंने आपको ये बताया क्या कि जो मांसपेशियां होती है ना, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। मांसपेशियां, ये क्वेश्चन आता है कि बताओ मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है मांसपेशियों का अध्ययन है ना, वो कहलाता है, आपको याद रखना है मायोलॉजी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी। कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, ये भी याद रखना आपको। तो कुल संख्या होती है भाई लोगों 639, ये आपको याद रखना है कि कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 639। और मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी। 2 क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या कि बताइए, देखो कभी कभार आप दौड़ते हो, खेलते हो, कूदते हो, और भाई साहब हमारे जयपुर जिले के अंदर एक फेमस मंदिर, अगर कोई नहीं गया हो तो सामोजी हनुमान जी। तो कभी कभार आप दौड़ लगाने चढ़ जाते हो ना, तो दर्द हो जाता है पैरों के अंदर, पाँव टाचा लगा रहा, बोले कि दर्द हो रही है मम्मी। तो क्या है कि कभी कभार अपन तेज दौड़ लगाते हैं ना, तो क्या हो जाता है कि मांसपेशियों के अंदर दर्द हो जाता है। गाँव को ना पिंडा में दर्द हो रहा है, तो पिंडा को मतलब क्या है कि दर्द होगा। तो दर्द में क्या हुआ कि मांसपेशियों के अंदर कभी कभार अपन तेज गति से दौड़ लगाते हैं तो अवायवीय श्वसन हो जाता है और एक अम्ल का जमाव हो जाता है। अम्ल का जमाव क्या भाई साहब, कौन सा अम्ल है, लैक्टिक अम्ल। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ऐसे पूछेगा कि बताओ मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव के कारण थकान होती है, तो आपको याद रखना है लैक्टिक अम्ल। तो आपको याद रखना है कि लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में क्या जाती है, थकान। तो ये क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन बताए भाई साहब, इधर आओ कि मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी। कुल संख्या कितनी होती है, 639, और मांसपेशियों में थकान किसके कारण होती है, लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, अब देखो आप ट्राई तो मत करना, लेकिन कभी कभार मान लीजिए ट्राई हो ही जाता है, अपन करना भी नहीं चाहते। ठीक है, खरोंच और कटवट लग जाती है ना, तो जब आप देखते हो तो मांस जब आप निकालते हो तो भाई साहब मांस जब आपके फट जाता है तो कैसा दिखता है आपको बताओ, सबको रेडी दिखता है ना, लाल लाल कलर का दिखता है, सबके लाल ही होता है भाई। अगर किसी को और कुछ दिखता है तो फिर थोड़ा माहौल में गड़बड़ी है। तो ये याद रखना, मांसपेशियों का कैसा रंग होता है, लाल। अब आपको एक बात मैं बता देता हूँ, कभी भी देखो साइंस के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी कलर आता है ना, या कलर आता है, जैसे पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल होने के कारण। ठीक है, और रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। वैसे ही मांसपेशियों का लाल रंग है ना, वो वर्णक के कारण होता है, पिगमेंट की वजह से होता है। अरे सही बात है ना। अरे गाँव के अंदर अभी तो है ना कोरोना वायरस आ गया है, अब है ना गाँव के अंदर मेला को माहौल बन रहा है थोड़ा थोड़ा गाँव के अंदर। तो पहले तो बढ़तो तो कट्टर वर्षी कोरोना वायरस आ गया है, तो क्या होशी गाँव के अंदर आपको पता है ना, यहाँ पानी का मायना कलर डाल रहा है 20, 5, 5, 6, 6, 7, 7 रुपये का मायना, कहीं है ना बड़ा इंटरेस्टिंग ले लें पी रहा, और फिर आता ही ग्राम मरोड़ा चल रहा पेट का मायना। तो वह कहीं भी कलर डाला, तो कलर की वजह से भी
आपको ऑरेंज का कलर बना दे सी, कभी पिंक बना दे सी, भाई साहब लो ऐसा जूस कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसा जूस पीने के बाद पता लगता है कि कभी नहीं मिलता है। ठीक है, तो भाई साहब आप वो क्या करते हैं उसके अंदर कलर डाल देते हैं। जब कलर डालते हैं ना तो आपको याद रखना है कि जब उसके अंदर कलर डाल देते हैं तो अलग अलग कलर आ जाते हैं। वैसे ही बॉडी के अंदर भी पिगमेंट या वर्णक होते हैं। तो 4 क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको क्या, आपको ये याद रखना है कि आर्मी के 4 क्वेश्चन हैं कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो आपको याद रखना है क्लोरोफिल वर्णक के कारण। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक के कारण पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है बताओ, क्लोरोफिल वर्णक के कारण। अब कई छोरा यहाँ पूछेगा तो गुरुजी क्लोरोफिल वर्णक मारा मुझसे तो क्या उसी, तो भाई साहब तू भी हरी हरी हो जैसे वो भी याद रखना था। ठीक है, तो क्लोरोफिल वर्णक के कारण क्या वह पत्तियों को हरा रंग। अब आपको पता है अलग अलग तरह के जैसे प्लांट्स होते हैं तो गुरुजी मैं तो अलग अलग तरह का देखा, कभी तो पीलो देखा फूल, कभी हरे देखा पत्तियां में। तो आपको पता है कि जैसे हरा हो, लाल हो, पीला हो, नीला हो और कलर तो देखा नहीं जाना हो तो तुम्हें पता है कि वो वर्णक या पिगमेंट की वजह से आते हैं। ठीक है, अगर अपने बॉडी के अंदर या मानव जाति में भी वर्णक पाए जाते हैं ना ऐसे तरह तरह के, तो आप भी काला पीला होता। तो पड़ोसन वाले काकियां बोलती वो तो भी लाल को छोरो है, काला को छोरो है। ठीक है, तो अपन ये याद रखना है कि पिगमेंट या वर्णक की वजह से कलर आवे बॉडी के अंदर। ठीक है, अब भाई साहब कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है बताओ, तो क्लोरोफिल वर्णक के कारण। ठीक है, अगर किसी में आ रहा है थोड़ा हरापन तो भाई चेक करा लेना आकर हमारा ना पता डिफेंस अकेडमी कि हम क्लोरोफिल वर्णक तो नहीं पा रहे हैं। तो याद रखना है कि क्लोरोफिल वर्णक के कारण पत्तियां कौन सा रंग है, हरा रंग है। ठीक है, अब भाई साहब बात करते हैं रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। किसके कारण होता है तो हीमोग्लोबिन वर्णक। गुरुजी दिखा है कि वो दिखा को नहीं दौड़ा है ये, लेकिन लाल लाल ही हंसी कभी भी कटिया गाँव लाक्षी ना तंगे तो बॉडी को मैं जो कलर निकल वो लाल ही निकले वो कलर। अब कहीं अगर और कहीं को कलर को निकला तो माहौल खराब है, देख लीजिए भाई लाल कलर को ही निकले। लाल कलर को क्यों है कि कहीं पाया जाएगा तो हीमोग्लोबिन। तो अब कहीं याद रखना आर्मी वाला कभी भी दौड़ती टाइम खून निकलते हैं बोलो हीमोग्लोबिन निकल रहा है। ठीक है, तो याद हो जाए कि हीमोग्लोबिन कारण कैसे कलर आ रहा है, लाल आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि कभी कभार मांस फाट जाएगा तो हम बोले कि मांस फाट गया यार मेरे, तो वो मांस फाट रहे तो वो मसल्स निकले ना वहां के मायने भी कलर है, क्या को कलर है बताओ, लाल। तो आपको याद रखना है कौन सा वर्णक पाया जाता है, मायोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, मायोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि बताओ मांसपेशियों के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है, मायोग्लोबिन वर्णक। अब गुरुजी कई सौ जगह इतनी याद हो सी आर्मी की तो एक तो दौड़ लगा शार, इतनी तैयारी कर शार, फिर भी हो क्लोरोफिल आ रही है, हीमोग्लोबिन आ रही है, मायोग्लोबिन वर्णक आ रही है, तो भाई हम तो ग्रास तो ले हो नहीं है ना, थाने याद ही करना पड़सी कि बार बार चीज़ें रटो। जितनी बार से दौड़ करो तो यहाँ थोड़ी है कि आर्मी की दौड़ कर रहा हो और फिर भाई साहब बढ़ती आ गई और फिर 2 दिन करता ही काम हो जाए कुछ ही काम होना चाहिए। तो क्या करो प्रैक्टिस करो ना, 1.5-2 महीना तो नहीं लगातार कभी पता नहीं कहाँ कूदते हो, वैसे वैसे एक्सरसाइज करते हो, वैसे थाने की साइंस याद करोगे के लिए करना पड़ा सी बार बार हर चीज को रिवीजन लगाओ। ठीक है, तो भाई साहब रिवीजन लगाओ क्लोरोफिल वर्णक के कारण। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा बहुत आगे चलते हैं। तो मैंने आपको यहाँ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया, 3 याद रखने हैं आप। ठीक है भाई साहब, हाँ जी। एक क्वेश्चन हो रहा था क्या आपके आर्मी में कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति में मोच आ जाती है तो बताओ उसके अंदर क्या प्रभावित होता है। तो मैंने 2 बताया आपको, एक तो स्नायु या लिगामेंट। अरे सही बात है नहीं है, स्नायु या लिगामेंट। तो आपको याद रखना है स्नायु या लिगामेंट। अब भाई साहब एक बात याद रखनी है ना कि स्नायु या लिगामेंट क्या है। तो आप बोलते हैं जैसे मोच या खिंचाव आ जाती है तो आपकी जो लिगामेंट है ना उनके अंदर खिंचाव आ जाता है। तो आपको आर्मी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ मोच या खिंचाव का कारण क्या है, तो क्या बताओगे स्नायु या लिगामेंट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मोच का कारण क्या है, स्नायु या लिगामेंट। तो कभी भी आपने आर्मी की दौड़ लगा सुना तो ये मत बोलिए कि अरे रात में तो मोच आ गई, बोला मेरा लिगामेंट खिंचा हुआ। ठीक है, तो ऐसे माहौल भी बनेगा, ऐसे लगेगा कोई आत्मा की आप तगड़ो जाना है छोड़ो। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि लिगा अगर खिंचाव आ रही है तो कहीं बोलना जाए लिगामेंट। ठीक है, आगे चलना के कुल हड्डियों की संख्या कितनी बताओ, देख करो याद बता कर, बोलो बोलो,
हाँ बताइए थाना 206। और कितनी बताए और बताओ, बच्चों में कितनी बताई? 300 में। सही है। अब कई बोला सर वयस्क मनुष्य केव है, तो अरे वयस्क मनुष्य तो जानो हो जहाँ उम्र केव है 21 साल से ज्यादा। ठीक है। अब कई बोला गुरुजी में तो 18 का मामा करती है, तो थामा भी आती है 206। थोड़ी बहुत कम चाल की तो क्या फर्क पड़ जाए। ठीक है। तो याद रखना है कि अब मैं 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। क्या यहाँ पूछो जाए क्या बताओ, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 3 नहीं याद रखनी जो बिल्कुल 100% भूलना बनी। क्या बता रहे हो कि सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? अब कई बच्चों को परेशानी होती है, अस्थि अस्थि के बोला मास्टर हड्डियां ही बोल दे, तो थोड़ा बहुत माहौल भी बनाना पड़ता है साइंस का माइंड। ठीक है कि सबसे छोटी अस्थि या सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो थाने याद रखना के स्टेपीज। क्या याद रखना है तो स्टेपीज। अरे क्या याद रखना है? स्टेपीज। क्या याद रखना बताओ? स्टेपीज। और स्टेपीज खटा है अगर कान में है तो वहां लिख लो, कैसे भी लिख दियो के कान। ठीक है। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। कहाँ होती है बताओ? कान में होती है। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? बताओ बताओ, सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी बताओ कौन सी होती है सबसे लंबी हड्डी? तो वो होती है फीमर। और फीमर कहाँ होती है बताओ? जांघ के अंदर होती है। ठीक है। अरे बताओ, फीमर ये होती है जांघ के अंदर। जांघ जानते हो आप, बताने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल करके देख लेना भाई। ठीक है। तो वैसा आप सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज खटा हुआ है कान में, और सबसे लंबी हड्डी खटा हुआ है फीमर और जांघ में। आगे नेक्स्ट चर्चा करा कि भाई साहब एक चीज बताओ थे, सबसे अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे मजबूत अस्थि बताओ, सबसे मजबूत हड्डी बताओ, सबसे मजबूत अस्थि। और क्या बोल रहा है ना, अस्थि ने क्या बोला बता दियो ना, खाना है हड्डी बोल रहा है, बताओ कौन सी? तो कहा जबड़ा कमाइन पाएगा कि बढ़ जाए जबड़ो, जानो ना जबड़ो। ठीक है भाई साहब, के नाम है मेरे को मास्टर, तो था याद रखना है मैंडीबल। क्या याद रखना है बताओ? मैंडीबल। और कहां पाई जाती है बताओ? जबड़े में। समझ में आई बात? एक बात बताऊं कि था मैं ये बताया हूं कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मैंडीबल। कहां होती है बताओ? जबड़े में। एक बात याद रखनी है, जब गांव का मान कभी कभी माहौल बढ़ जाए, क्रिकेट खेल गाँव का मान लोग, तो बोला अगर रूमट खा जाए ना तो बोला तेरी हड्डी कुछ एक कर दूंगा। ठीक है। कभी यहाँ थोड़ी बोला कि तड़ो जबड़ो एक कर देश, वही बोलना जबड़ो एक कट्टा सुगर से बोला कर देश है या करवा तो कुछ भी हो जाए है, लेकिन याद रखना है कि जबड़ो बहुत नॉर्मल से ब्रेक डाउन नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ याद रखना है कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मैंडिबल। कहाँ होती है? जबड़े में। एक क्वेश्चन हो रहा था आजकल आर्मी वाले भी भाई साहब होशियार हो गए। ठीक है। कई टीचर क्या होता है ऐसे रायता खिला देते हैं सीधा का सीधा, लेकिन आजकल थोड़े क्वेश्चन घुमा के भी आने लगे, तो थाने दिमाग लगा चाहना है कि सबसे लंबी हड्डी तो कौन सी है? थाने में बताओ कि फीमर। और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है बताओ? मैंडिबल और जबड़े में। क्वेश्चन ये आता है कि बताइए सबसे लंबी व मजबूत अस्थि कौन सी होती है? सबसे लंबी व मजबूत अस्थि, तो आप बताओ क्या बता सी? तो थे ये बता शो कि बताओ क्या वह है? तो थाने याद रखना है कि सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है फीमर। और वो कहाँ होती है बताओ? जांघ के अंदर। किसमें होती है? जांघ। 3 क्वेश्चन डालना कि याद रखना कि सबसे मजबूत अस्थि या हड्डी बताओ? मैंडिबल या जबड़े। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। और सबसे लंबी मजबूत अस्थि कौन सी होती है? फीमर। किसमें होती है? जांघ में। अगर लंबी और मजबूत पूछे तो क्या बताना है? फीमर। और केवल मजबूत पूछे तो क्या बताना है? मैंडिबल। कहाँ होती है? जबड़े के अंदर। ठीक है भाई लोग। तो जिन बच्चों को साइंस समझ में आ रही है वो महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी के चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें भाई साहब। और था ना मजा हो ना तभी शेयर करियो, नहीं नहीं। ठीक है। कि कंटेंट मिल रहा है और मजा आ रहा है ना फटवा, तब ज्यादा से ज्यादा बटन दबा दीजिए। और बटन दबाओ, ऐसा दबाओ कि पूरा राजस्थान के अंदर पहले महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी। ठीक है भाई लोगों। और
इसके बारे में अब मैंने आपको 2-3 4-5 मतलब कम से कम 15-20 इंपोर्टेंट पर्सन दिखा दिया। अब कई बोला गुरुजी मेरे तो दिमाग ही कौन चला है, के कौन चला भाई बादाम था, बोला एक बार में समझ में ना आवे तो भाई तेरे रुपया थोड़ी ला रहे हैं, तू फिल्मा देख के है, मूवियां देख के है और के देख के बताओ। तो यहाँ जैसे तू वीडियो नहीं चला बार बार देखो, तो एक बार में समझ ना होना तो बार बार वीडियो ने देखो, ठीक है, और नोट्स बनाओ आके वहाँ पूरा तैयार हो जाए। ई कंकाल तंत्र को दूसरो पार्ट आप सेकंड पार्ट में पढ़ जाओ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं जिससे जो विद्यार्थी तैयारी करें और रियल में उनको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।